तो महंगाई को कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार वो नहीं रोक सकती है। जितने 5 साल में महंगाई का स्तर काबू में रहा है, इतना आज से 70 साल 80 साल में भी नहीं रहा। दिक्कत होता है परिवार चलाने में। चुनाव का मुद्दा आते ही सबसे बड़ा मुद्दा आता है महंगाई का। चाहे रोटी हो या कपड़ा हो या हो किसी का मकान या लोगों के बाइक या मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल और गैस का ही खर्चा क्यों ना हो, हर चीज़ में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो आज मैं आई हूँ उत्तम नगर की जैन कॉलोनी में, जहाँ मैं कई लोगों से बात करने वाली हूँ कि महंगाई से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, किस किस परेशानियों का उन लोगों को इस महंगाई से सामना करना पड़ रहा है और क्या महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है उससे उनके जीवन पे कोई असर पड़ा है या उनके लिए कोई रोज़गार के माध्यम भी खुले हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं यहाँ की आम जनता से। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है मार्तंड सिंह चौहान। तो सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी जी जी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? देखो, महंगाई का कभी नहीं रुक सकती है। वो तो जैसे लोगों की सैलरी बढ़ रही है, पहले सैलरी कम थी अब ज़्यादा हो गई, उसी हिसाब से सारा चीज़ चल रहा है। तो महंगाई को कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार वो नहीं रोक सकती है, वो समय के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि क्या महंगाई का बेरोज़गारी से कोई संबंध है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी से महंगाई का कोई संबंध नहीं है। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि कहाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। महंगाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, महंगाई कभी नहीं रुक सकती, समय के हिसाब से बढ़ता जाएगा। पहले लोगों की सैलरी कम थी तो महंगाई कम थी, जैसे जैसे बढ़ रही साथ साथ सैलरी भी तो बढ़ रही लोगों की। और रोजगार रही बात, पढ़े लिखों को रोजगार मिल रहा है और सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। सब कोई सोचे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सबको नहीं मिलेगी। हर कोई विधायक नहीं बन पाएगा, हर कोई सांसद नहीं बनेगा, हर कोई IAS IPS नहीं बनेगा। रोजगार सबको सब योग्यता के हिसाब से मिलेगी। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है कि महंगाई के चक्कर में आपकी ग्राहकी पे कभी असर पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब जितनी अगर महंगाई है तो उस हिसाब से ग्राहकी आपकी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बढ़ता है, काम तो बढ़ ही रहा है। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ और, जैसे अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है या कुछ, कभी आपने ऐसा सोचा कि किसी और पार्टी को वोट देना चाहिए? ये तो चुनाव के समय लोग नेता बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि महंगाई हो गई, उसकी सरकार आएगी तो भी महंगाई रहेगी, दूसरे की आएगी तो भी रहेगी। कोई नहीं रोक सकता इसमें, महंगाई को कोई रोक ही नहीं सकता। किसी की भी सरकार आ जाए वो बढ़ेगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ की शॉर्टेज होती है तो अचानक उसका रेट बढ़ जाता है, बस ये होता है, फिर डाउन हो जाता है। तो एक चीज़ और है कि जैसे अब चुनिंदा सरकार होगी जो भी दिल्ली की, उससे आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि अच्छा काम करे, लोगों को रोजगार का व्यवस्था करे। मेन मुद्दा आप रोजगार पे रखते हैं? है करे, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आ गई तो एकदम से रोजगार सबको मिल जाएगा। कुछ तो सबको, जैसे बताया आपको, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, सबको ही नेता भी नहीं बनेगा और सब कोई व्यापारी नहीं बन जाएगा। ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मुकेश शर्मा। तो सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली की पैदाइश ही है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? जितने 5 साल में महंगाई का स्तर काबू में रहा है, इतना आज से 70 साल 80 साल में भी नहीं रहा। वहीं के वहीं स्टेबल है। 803 का सिलेंडर पहले भी था, 803 का आज भी है। पेट्रोल का दाम 90 और 100 के बीच में है। जो महंगाई पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ चुकी है, उस ग्रोथ को देखते हुए भारत के अंदर अभी महंगाई बहुत कम है। तो सर, ऐसा है कि महंगाई से आम जनता को कोई परेशानियाँ होती हो? महंगाई से तो परेशानी होती है ही, क्या परेशानी? लेकिन क्या परेशानी नहीं है। बजट, घर का बजट बिगड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन महंगाई इतनी ना होके जिस हिसाब से कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ती थी, उस हिसाब से महंगाई आज बहुत काबू है। सर, ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे वैसे हमारे देश का विकास भी होता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश का विकास होता है, साथ के साथ महंगाई के साथ साथ आम जनता की कमाई भी बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ती है। अगर आज टमाटर 50 रुपये किलो बिक रहा है तो उसमें 5 रुपये उसका मार्जिन है, 10% हो गया। कल टमाटर 10 रुपये किलो बिकेगा तो उसमें 1 रुपये मार्जिन होगा। तो आप उस हिसाब से लगाओ, कहाँ 10% मार्जिन, कहाँ 5% मार्जिन। तो कमाई से, ऐसा महंगाई से उसका कोई वो नहीं है। तो आपको लगता है हमारे देश का विकास भी हुआ है? हमारे देश का जितना विकास इन 10 सालों में हुआ है, कभी पहले हुआ ही नहीं। दिल्ली में जन्म लिया, दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली का इतना विकास, जो दिल्ली की बर्बादी हुई है
और पूरे देश का विकास हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। तो सर जैसे अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो हाल ही में जो सरकार है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? उसके काम से 100 में से 99 लोग असंतुष्ट हैं। कोई 1% फ्री मिला होगा तो वो संतुष्ट होगा, नहीं तो 99% असंतुष्ट है। तो अब जैसे दिल्ली की जो चुनिंदा सरकार है, जो भी चुनिंदा सरकार होगी, उससे आपकी क्या उम्मीद है? उससे यही उम्मीद है जनता के लिए काम करो और वोट लो। तो मतलब यही है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इन्होंने तो ना काम किया, फ्री के नाम पे लोगों को बहका दिया और बहका के वोट ले ली। काम के नाम पे कुछ नहीं है, 0/0 है ये। कहीं चले जाओ किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विधायक है चाहे पार्षद है आम आदमी पार्टी की, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह इन्होंने सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं करा। इन्होंने झूठ बोल के लोगों से वोट लिए और वोट लेने के बाद ये अपने अपने घरों में बैठ गए। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। राजकुमार। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब पहले से महंगाई बढ़ गई है? ये तो हमेशा ही बढ़ती आ रही है महंगाई तो। शुरू से महंगाई बढ़ती आ रही है। तो सर एक चीज़ और है कि जैसे जिस तरह से महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, उस तरह से आम जनता को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का सामना तो भाई काम धंधे नहीं तो परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। मतलब कि आप महंगाई से रोज़गार का कोई संबंध है, आप ये बता रहे हैं? मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके पीछे महंगाई का भी एक हाथ है। हाँ, मतलब महंगाई का इसमें असर है। तो सर एक चीज़ और आती है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे वैसे हमारे देश का विकास भी हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो हुआ ही है। मतलब जैसे हमारे देश में कई हाईवे बने हैं, तो उसमें अगर हमारे टैक्स जा रहे हैं लेकिन महंगाई बढ़ी है तो उससे हमारा एक अच्छे काम भी हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं। तो जैसे कि सर अब इलेक्शन भी आने वाले हैं दिल्ली के, तो इसमें आपका कभी ऐसे मन चेंज हुआ है कि मतलब इस बार किसी और पार्टी को वोट देकर देखते क्या पता महंगाई कम हो या वो हमारे लिए अच्छे काम करे? वो तो होता ही है। मतलब अगर इस बार कोई वोट आता है, जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो उसमें आप किसी और पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को देना चाहेंगे। आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। तो सर आप जो भी चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है कि किस तरह के काम वो बीजेपी आपके लिए करेगी? अच्छे काम कर रही है। अच्छे काम किस तरह, क्या काम? मतलब आपकी सुधार करवाएगी या महंगाई कम करवाएगी, किस तरह? महंगाई कम होगी, सब काम सही होगा, सही कर रहे काम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। कुमार, विजय कुमार। तो सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, दिल्ली में। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? बहुत ज़्यादा। पिछले जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी 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 जी। तो सर इससे कभी आप लोगों को कोई परेशानी हुई है महंगाई बढ़ने से? बिल्कुल, आम जनता को, क्या क्या परेशानियाँ हुई? गरीब जनता हो या मिडिल क्लास फैमिली है, सबको। क्या क्या परेशानियाँ हुई? अब उनको सामान बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी तो सबको दिक्कत होता है। आपको क्या क्या दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत होते हैं परिवार चलाने में। अच्छा, तो ऐसा हुआ है कभी कोई ग्राहकी में भी आपको दिक्कत आई हो? बिल्कुल, कस्टमर भी परेशान होते हैं और पैसे की दिक्कत के कारण कम सामान लेते हैं। जी। एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे देश का विकास भी हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास के साथ साथ कम से कम मिडिल क्लास और गरीब जनता के लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आए। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या महंगाई और रोज़गार का आपसी में कोई संबंध है? बिल्कुल, रोज़गार भी चाहिए। मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है इसी वजह से रोज़गार कम हो रहा है? महंगाई के कारण रोज़गार से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महंगाई की बात है, उससे रोज़गार प्रभावित ज़रूर होता है। तो सर जैसे अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो कभी आपका ऐसा वोट माइंड चेंज हुआ है कि मैं किसी और पार्टी को वोट देकर देखता हूँ, क्या पता कोई और पार्टी हमारे लिए काम करे? नहीं, बार बार हम लोग वैसे ट्राई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का वैसे ही सबका ऐसा ही रहता है, सब बस किताबी वादे हैं। तो इस बार सरकार जो भी दिल्ली की चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? बस यही होगी उम्मीद कि महंगाई कम करे और लोगों को रोज़गार मिले। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? अब तो गांव के थे, अब तो यहीं रहते हैं। यहाँ पे आप कब से हैं? अरे यहाँ तो अभी 35 साल की 35 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है?
महंगाई बढ़ रही है, घट कोई नहीं रही, मतलब महंगाई शुरू से बढ़ ही रही है। बढ़ी रही है। तो सर इससे आप लोगों को कोई परेशानियाँ होती हैं? तो महंगाई है तो परेशानी है गरीब आदमी को तो। क्या परेशानियाँ हैं? तो और क्या, कहाँ से कोई चीज़, अब ये एक के दो मांगते हैं या दो में मिल रही है तो कहाँ से खरीदेगा। मतलब काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई तो उससे गुजारा करने में या जो घर चलाने में दिक्कतें होती हैं। बहुत परेशानी हो रही है, सब परेशानी। तो सर जैसे कि बोलते हैं कि जैसे हमारे महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से हमारे देश का विकास भी हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो रहा है। देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि हम जितनी महंगाई बढ़ रही है वो आम जनता के लिए बढ़ रही है? जिंदगी के लिए और किसके लिए। सर जैसे अब दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं तो आप कुछ ऐसा बोलना मतलब किसी और पार्टी को वोट देकर देखते हैं, क्या पता कोई और पार्टी हमारे लिए काम करे। अब ये तो खैर देखो कि जिस टाइम पे जैसा मन होता है आदमी का उसी को वोट देता है। तो मतलब बात में कैसे अभी से आज तक जिस पार्टी को वोट दिया है, मतलब अभी जो पार्टी को वोट दिया है उन्होंने अगर काम नहीं किया, जैसे महंगाई कम नहीं करी है, तो क्या पता कोई और पार्टी वोट दे हम उसे महंगाई कम करें। हाँ वही करेंगे। सरकार से क्या उम्मीद है कि वो आपके लिए क्या काम करें? कुछ नहीं कर रही सरकार सब बनाने की। मतलब आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो क्या काम करें? अरे तो गरीब आदमी को महंगाई का कोई हिसाब है, मतलब काम क्या करेगी, वो अपना मनमानी करते हैं। तो नमस्कार, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सुरेखा। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हो? नहीं, गांव से हैं, पर दिल 20 साल है कि मुझे। 20 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसे दिल्ली में जब 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? अरे ऐसा तो इतनी महंगाई है कि कुछ खाने को भी ना है, पीने को ना, कुछ भी ना है। मतलब काफ़ी महंगाई बढ़ गई है बहुत पहले। महंगाई बढ़ी है, अगले साल से इस साल में बहुत महंगाई बढ़ गई। जी जी। तो और ये चीज़ और जानना चाहूँगी जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, इससे क्या क्या परेशानियों का सामना है? हैं? जैसे क्या? कोई परेशानी है खाने पीने की चीज़ पे, सब चीज़ पे। आपका नाम? सीमा। तो आप दिल्ली के ही रहने वाले हो? जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? 5 साल से तो बहुत ही महंगाई हो रही है, हर चीज़ पे महंगाई है, बच्चे पढ़ाने भी मुश्किल है ना। जिसके 4 बच्चे हैं उनको तो फीस भरना भी मुश्किल हो रहा, और उधर खाने पीने में भी वैसे भी। और अब चलो बसों का किराया समझ लो तुम, लेडीज़ों के लिए, जेंट्सों के लिए तो रोज़ का ही है नहीं, है ना। पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी मोल का लेना पड़ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, हमारा बिजली का बिल भी नहीं आ रहा इतना, तो हमें थोड़ा सा तो फिर वो है। अकेले खाने की चीज़ पे बहुत महंगाई बढ़ गई इस साल, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड टूट दिया। रिफाइंड ले, घी ले, कुछ भी। तेल तम्बाकू को भी महंगे, अब तेल देखो, रिफाइंड देखो कितना महंगा है। घी तो जब खाएगा इंसान, यही चीज़ इतनी महंगी है ना। आटा देखो 35 रुपया किलो, क्या गरीब आदमी खा सकता है? एक चीज़ बोली जाती है कि जैसे मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे देश का विकास भी हो रहा है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? विकास का क्या विकास हो रहा है? कुछ भी, हमें तो कुछ नहीं है ऐसा परिवर्तन, कुछ भी नहीं। किसी के बच्चे भी जवान है, आज तुम सोने पे भी देख लो कितनी, कहीं शादी ब्याह कोई कैसे कर सकेगा? बताओ, सही करें, बेटियां आए शादी के लिए, कैसे करें? कैसे माँ बाप करें अपनी बेटियों की शादी? बताओ, आप बताओ, है नहीं, क्या विकास है? कुछ विकास नहीं है। पढ़ाई नहीं पा रहे तो नौकरी कहाँ से बच्चे कर लेंगे? बताओ, बहुत महंगाई। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो कभी आपके मन में एक ख्याल है कि इस बार किसी और पार्टी को वोट देकर देखते, क्या पता वो हमारा काम कराए? वोट तक खैर अच्छा करके सभी को दे देते हैं, जिसको देखते हैं कि अच्छा लगेगा। अब पहले हमारे इसमें जो है रमेश मटियाला था, तो वो उसने भी बोला था कि मैं नाली बनवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, और उसने भी ऐसा कुछ नहीं करा था। और अब ये अशोक शर्मा है, इसने बोला कि मैं गारंटी करता हूँ यहाँ की गंद निकाल दूंगा। वो तो एक बार देखने को भी नहीं आया। मतलब वोट के टाइम पे आपसे बातचीत वादे करके गए? रोज मीटिंग होती थी इसी रोड पे। हाँ, रोज मीटिंग होती थी, पानी आ जाएगा, रोड बन जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। आज भी हम मैडम मोल का पानी पी रहे हैं। अब गरीब आदमी बताओ, 50 रुपये का घर में रोज़ पानी पिएगा, हैं 35 रुपया का घर में 1 किलो आटा आएगा, और 2 किलो आटा लगेगा, क्या खाएगा वो? एक आदमी की 10,000 रुपया, 15,000, 20,000 रुपये होगी तो उसमें क्या कर लेगा? शादी ब्याह कर लेगा वो? बताओ आप। हैं एक चीज़ और थी कि जैसे अब जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली की, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार जो जो भी नई सरकार चुनी जाएगी तो उससे उम्मीदें क्या हैं आपकी? भाई उम्मीद तो यही करेंगे कि हम गरीबों का कल्याण हो जाएगा, है ना। मतलब क्या क्या मतलब परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा सा।
आपकी कॉलोनी का सुधार वगैरह के लिए हाँ मतलब मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका कि मैं आप वोट दोगे कि भाई हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिल जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो फैसिलिटी ये हो जाएगी, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी जॉब पर भेज सकते हैं, अच्छी ब्याह शादी कर सकते हैं, अच्छा खान पीन हो सकता है नहीं? सुविधा तो सारी हैं। जब हमें ऊपर से सुविधा मिलेगी तो आगे को हमारे बच्चों को सुविधा मिलेगी। जब ऊपर से ही हमें महंगा मिलेगा तो हम बच्चों का पेट भरेंगे कि उनके लिए सुविधा देखेंगे। ये देखो आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम गौरव। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी दिल्ली के। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? बहुत महंगाई हो गई है जी, बड़ा बुरा हाल है, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मतलब क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं महंगाई से? यानी यही है, देखो हर चीज़ के भाव देखो कहाँ पहुँच गए हैं। आम जनता के लिए खाने पीने की भी काफी हाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, देखो हर बंदा, कोई किसी को तो इतना मिल रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एक चीज़ और है कि जैसे महंगाई भी बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश का विकास भी हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? विकास हुआ है मगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई भी तो देखो ना कितनी पहुँच गई। विकास का कितना हुआ है, कोई 10% भी नहीं हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो। जैसे अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं दिल्ली के, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो क्या आपके मन में एक बार ख्याल आता है कि हम इस बार किसी और पार्टी को वोट देकर देखते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई नया बंदा आएगा, नया चेहरा आए तो उसको देखेंगे, कोई कि अपना अच्छा काम करे। तो आप किसी और पार्टी को वोट देना के सोचें? हाँ सोचें। तो इस बार जो भी सरकार दिल्ली की चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उससे उम्मीदें यही हैं कि कहाँ अच्छा काम करे और अच्छी चीज़ करे कोई, और अपनी हर कॉलोनी का सुधार करे। मतलब आपके आसपास के एरिया सुधार करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विचार उस आम जनता के कि किस तरह वह महंगाई से परेशान है। आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।